सब्जेक्ट हिंदी में पाठ पढ़ना है आपको। पाठ 4 हम भी सीखें। कौन सा पाठ पढ़ना है बच्चों? पाठ 4। पाठ का नाम है हम भी सीखें। तो पाठ 4 निकालें प्रिय बच्चों और पुस्तक निकालकर सामने रखें। अब हम आपको पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद जो लाइनें कविता की हैं उनका संदर्भ सहित अर्थ बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाठ का नाम हम भी सीखें। पाठ का सारांश क्या होगा बच्चों? पहले पाठ की कहानी समझिए। ये देश हमें सब कुछ देता है। ये देश हमें सब कुछ देता है। हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है। कितना सुंदर पाठ है बच्चों। सूरज रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने के लिए ये धरती, भूख मिटाने के लिए यह धरती अन्न देती है। भूख मिटाने के लिए ये धरती अन्न देती है। ऐसा हम भी करें, ऐसा हम भी करें। पेड़ छाया नए फल और सुगंधित फूल देते हैं। त्याग करने वाले पेड़ों से, त्याग करने वाले पेड़ों से हम भी कुछ करना सीखें। हम भी कुछ करना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो गूंगे हैं उन्हें वाणी दें। हम अपनी मेहनत के दीप जलाकर, हम अपनी मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। नया उजाला करना सीखें। हाँ, तो प्रिय बच्चों आइए अब पद का पहली लाइन है, देश हमें देता है सब कुछ। देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा हमें नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबको धरती पर होती खेती है। भूख मिटाने को हम सब, भूख मिटाने को हम सबको धरती पर होती खेती है। धरती पर होती खेती है। तो ये आपकी पद की लाइनें हैं। एक बार पुनः देखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा हमें नया जीवन देती। भूख मिटाने को हम सबको धरती पर होती खेती। हाँ, इसका जरा प्रसंग सुने बच्चे। प्रसंग लो, देखिए जरा प्रसंग इसमें क्या है। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्यपुस्तक भारती के, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्यपुस्तक भारती के हम भी सीखे नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता इस कविता के रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। श्री गोपाल कृष्ण कौल हैं। कविता में कवि ने त्याग, सेवा और सहयोग, त्याग, सेवा और सहयोग की
भावना को विकसित करने पर बल दिया है। त्याग, सेवा और सहयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। ये रहा आपका बच्चों प्रसंग। अब देखेंगे इसका सरल अर्थ, लाइनों का सरलार्थ। कवि कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है। कवि कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, हम भी उसे कुछ देना सीखें। सूरज रोशनी, हवा नया जीवन, भूख मिटाने के लिए ये धरती हमें अन्न देती है। भूख मिटाने के लिए ये धरती हमें अन्न देती है और हम भी तो कुछ देना सीखें। कभी कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, हम भी उसे कुछ देना सीखें। सूरज रोशनी, हवा नया जीवन, भूख मिटाने के लिए धरती हमें अन्न देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब बच्चों पद्य की अगली लाइन देखें। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया, नए फलों की माया। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हम सबको फलों की माया। सरलार्थ में देखिए बच्चों, प्रसंग आपका वही है जो हमने बताया। प्रसंग आपका प्रस्तुत पद्यांश पाठ्यपुस्तक भारती के हम भी सीखें नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। कविता में कवि ने त्याग, सेवा और सहयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। अब सरलार्थ देखें, इन लाइनों के अर्थ क्या होते हैं। कवि कहते हैं कि जिसमें सबकी भलाई हो, कवि कहते हैं जिसमें सबकी भलाई हो ऐसा हम कुछ करना सीखें। राहियों को जलती दोपहरी में, राहियों को जलती दोपहरी में जो पेड़ छाया देते हैं, सुगंधित पुष्प और नए फल प्रदान करते हैं, उनकी हमें भी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हमें भी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों पद्य की तो कहानियां दो लाइनें हुई। आप देखते हैं तीसरी लाइन में पद्य की तीसरी पंक्ति है, हम भी तो कुछ जीना सीखें, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको बाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। ये आपके पद्य की तीसरी कविता की लाइन है। हम भी त्यागी तरुणों के जीवन से, त्यागी तरुणों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें,
जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, मिट्टी प्यासी मिट्टी को पानी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। तो आइए बच्चों, इसका प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भारती के हम भी सीखे नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। कविता में कवि ने त्याग, सेवा और सहयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। शुरुआत में देखें इन लाइनों का शाब्दिक अर्थ। कवि कहते हैं कि त्याग करने वाले पेड़ों से हम भी कुछ जीना सीख लें। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम पढ़ाएं, तथा जो किसी कारण चुप हैं उनको अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ाएं। जो प्यासी मिट्टी है उसको पानी देकर सींचे। जो प्यासी मिट्टी है उसको पानी देकर सींचे। हम मेहनत के दीप जलाएं, हम मेहनत के दीप जलाएं और मेहनत करके नया उजाला करना सीखें, नया उजाला करना सीखें। तो आइए बच्चों, अब आपका आता है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखना है। तो आपका शब्द आ गया। प्रश्न नंबर 1 में देखिए बच्चों, शब्द और इधर होगा अर्थ। शब्द अर्थ, तो शब्द अर्थ में देखिए बच्चों, हित माने होता है भलाई। हित में होता है भलाई। हित माने भलाई। पथिक माने राही। पथिक पथिक माने राही। पथिक मीन्स राही। तल माने होता है पेड़। तल तल माने पेड़। पेड़ तल माने पेड़। खुशबू सुगंध। खुशबू खुशबू का मतलब होता है सुगंध। सुगंध खुशबू सुगंध। त्याग छोड़ना। त्याग छोड़ना। त्याग माने होता है बच्चों छोड़ना। त्याग छोड़ना हो गया। माया मोह। माया माने होता है मोह। माया मोह। वाणी बोली आवाज। वाणी वाणी माने होना है बोली। बोली या आवाज। बोली या आवाज। इसके बाद आता है बच्चों अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। अनपढ़। अनपढ़
बिना पढ़ा बिना पढ़ा लिखा। अनपढ़ माने होता है बिना पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा। ये आपकी शब्दार्थ हो गए बच्चों। तो यहाँ पर हित, भलाई, पतित, राही, तल, भेड़, खुशबू, सुगंध, प्यार, छोड़ना, कर, माया, मोह, वाणी, बोली, आवाज, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। अब आपका आता है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गई आपका। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए सूर्य से हमें प्राप्त होता है। नंबर में सूर्य से हमें प्राप्त होता है। सूर्य से हमें प्राप्त होता है। सूर्य से हमें प्राप्त होता है रोशनी। रोशनी सूर्य से हमें प्राप्त होता है रोशनी। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है नंबर में पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। प्राप्त पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है फल। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है फल। जानवर में देखें जानवर में हवा से हमें प्राप्त होता है। हवा से हमें प्राप्त होता है। हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन। जीवन हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन। नंबर में देखें दीपक से हमें प्राप्त होता है
दीपक से हमें प्राप्त होता है उजाला। उजाला। हाँ, तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये हमें प्राप्त हुआ। तरीका हम कीजिए, सूर्य से हमें प्राप्त होता है रोशनी, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है फल, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है फल, हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन, दीपक से हमें प्राप्त होता है उजाला। उजाला। अब देखेंगे विलोम शब्द, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न है, विलोम विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द में आपका है हित अनिहित, ये विलोम शब्द है आपके। हित अनिहित, हित अनिहित, प्रारंभ अंत, प्रारंभो अंत, प्रारंभ अंत, प्रकाश अंधेरा, प्रकाश अंधेरा, अंधेरा, प्रकाश अंधेरा, सुगंध दुर्गंध, सुगंध, सुगंधो, दुर्गंधो, दुर्गंधो, सुगंध, दुर्गंध, दुर्गंधो। इसके बाद आता है जीवन मरण, जीवन मरण, मरण, जीवन मरण, जीवन और मरण आया। इसके बाद आपका शब्द आता है नया पुराना, नया पुराना। हाँ, ये शब्दावली आपकी आ गई बच्चों। हित अनिहित, प्रारंभ अंत, प्रकाश अंधेरा, सुगंध दुर्गंध, जीवन मरण, नया पुराना। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या
कर्तव्य क्या कर्तव्य है? अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर में लिखिए। उत्तर में देखें, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं, कि हम उन्हें पढ़ाएं, हम उन्हें पढ़ाएं। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं। इस तरह से बच्चों, ये पाठ के प्रथमोत्तर, विलोमशब्द, शब्दार्थ, विकल्पानुपूर्व कंप्लीट हुए। जय हिंद, जय भारत सभी बच्चों से नमस्कार। लिखो जल्दी, लिखो लिखो, अभी लिखने गया, लिखो जल्दी, लिख गया, लिखो, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, लिख। सूर्य से हमें प्राप्त होता है रोशनी, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है फल, हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन, दीपक से हमें प्राप्त होता है उजाला। विलोम शब्द में देखें, हित अनहित, प्रारंभ अंत, प्रकाश अंधेरा, सुगंध दुर्गंध, जीवन मरण, नया पुराना। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं। हित भलाई, शब्दार्थ में देखें, हित माने भलाई, पथिक राही, तल पेड़, खुशबू सुगंध, त्याग छोड़ना, माया मोह, वाणी बोली आवाज, अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा। देखिए, नमस्कार।